हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज 8th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। इसकी जो थियरी थी वो सब हमने वीडियो नंबर 7 में, आई थिंक यस, लास्ट वीडियो में हमने सभी थियरी देख ली और एक आध दो क्वेश्चंस देख लिए थे, एग्जाम्पल देख लिए थे। एग्जाम्पल 23 हमने कवर कर लिया था 2x2 मैट्रिक्स के लिए कैसे एडजॉइंट फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 24 में वी विल सी हाउ टू फाइंड एडजॉइंट एंड वी नीड टू वेरीफाई दिस वन एंड ऑल्सो वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स। ओके, सबसे पहले हमको एडजॉइंट ए फाइंड करना है, उसके बाद ये जो है वो वेरीफाई करना है दिस थिंग्स एंड देन वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स। ओके, सो फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड एडजॉइंट ए। अब 3x3 अगर कोई मैट्रिक्स रहता है तो उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसकी जो टेक्निक है उसमें भी एक शॉर्टकट है थोड़ी छोटी सी, उसमें भी मैं लास्ट पीछे से ही जाऊंगा और देन मैं ये सब वैल्यू रख दूंगा बाद में। ठीक है, पीछे से मतलब मैं पहले ये शॉर्टकट मेथड से इसकी वैल्यू बना लेता हूँ। वैसे इतनी सिंपल तो नहीं है, 2x2 जितनी सिंपल नहीं है। 2x2 में तो सिर्फ ये दोनों को इंटरचेंज करना था और ये दोनों की साइन चेंज करनी थी, बस इतना ही था, है ना। जस्ट प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को सिर्फ इंटरचेंज करो एंड सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट की साइन चेंज कर लो तो आंसर आ जाता है एडजॉइंट का। वो 2x2 में है, बट 3x3 में वी नीड टू सी कैसे थोड़े बहुत शॉर्टकट से कर सकते हैं। उसका एक मेथड दिखाता हूँ यहाँ पे, ये बॉक्स में मेथड दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो अपना मैट्रिक्स है उसको लिख लो। मैट्रिक्स का सिंबल मतलब ये जो दो ब्रैकेट है उसको मत लिखो, सिर्फ एलिमेंट लिखो यहाँ पे। ठीक है, खास ध्यान रखना, ये जो बॉक्स है उसको मत लिखना, सिर्फ एलिमेंट को लिख दिया वही सीक्वेंस में 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ओके, अब पहली वाली जो रो है, फर्स्ट वाली रो, उसको वापस रिपीट करो 1 3 3। ठीक है, पहली वाली रो को रिपीट कर लिया, देन दूसरी वाली रो को रिपीट करो 1 4 3। तो मैंने क्या किया, ये सॉरी ये 1 है, ठीक है, 1 3 3, ये पहले वाली रो यहाँ पे लिख ली और दूसरी वाली रो यहाँ पे लिख ली। ठीक है, सॉरी पहली वाली जो रो है वो यहाँ पे लिख ली एंड दूसरी वाली रो यहाँ पे। अब ऐसा करने के बाद जो अपनी पहली कॉलम बन रही है उसको वापस एक बार रिपीट करो 1 1 1 1 1, पूरी की पूरी कॉलम। हाँ, जैसे ये पूरी की पूरी कॉलम जो बन गई, ये पूरी की पूरी कॉलम को वहाँ पे रिपीट करना था। ठीक है, एंड देन वापस सेकंड वाली कॉलम को भी रिपीट करो वहाँ पे 3 4 3 3 4। भाई मैं शांति से कर रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये क्या कर रहे हो आप लोग, बट ये एक्चुअल में बहुत ही ईजी हो जाएगा आपका काम। कैलकुलेशन में एरर बहुत कम आएगी, इसलिए ये मैं सब दिखा रहा हूँ कि पहले ये जो अपना पुराना मैट्रिक्स था, मतलब जो ये जो पर्पल कलर के एलिमेंट दिख रहे हैं वो अपना पुराना मैट्रिक्स था, वो ऐसे ही लिख दिया। फिर मैंने पहली दो रो को वापस रिपीट कर ली, पहली दो रो को। ठीक है, उसके बाद पहली दो को रिपीट करने के बाद पहली दो कॉलम जो बन गई पूरी की पूरी 5 एलिमेंट की, उसको रिपीट किया यहाँ पे, बराबर। फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे लिख दिया फोर्थ कॉलम के साइड एंड सेकंड कॉलम को फिफ्थ कॉलम के जगह पे लिख लिया। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो उसको मिटा दो मतलब अल्टीमेटली आपको तो ऐसे ही कर देना है ना, शांति से डायरेक्टली, कि इसको बस ऐसे कैंसिल कर लो थोड़ी देर के लिए। अब जो बचा, अब जो एलिमेंट बचे हैं उसमें से हमको कोफैक्टर, उसमें से हमको ये वाली आंसर फाइंड करनी है। ठीक है, तो डायरेक्टली कैसे करते हैं भाई, जो भी अपनी इसमें जो पहली रो है, ऐसा सोचो कि चलो ऐसे ही डायरेक्टली करता जाता हूँ मैं। ये अपनी पहली कॉलम है अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ये जो है ये अपनी सेकंड कॉलम है, इससे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आंसर बने वो सेकंड कॉलम में, और इससे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आंसर बने वो थर्ड कॉलम में लिखेंगे, बराबर। तो वंस अगेन एक बार वापस स्टार्ट करता हूँ मैं।
पहला वाला ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसका आंसर क्या बना भाई 4 4 जा 16 माइनस 9 क्या हुआ 16 माइनस 9 कितना होता है 7, तो ये लिख दिया मैंने 7। ठीक है, फिर 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12, ध्यान रखना 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12, 9 माइनस 12 मतलब माइनस 3। ओके, 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12 कितना हुआ 9 माइनस 12 दैट इज माइनस 3 हो गई। देखो ये जो फर्स्ट कॉलम की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो आंसर बने उसको यहाँ पे ये ट्रांसपोज वाला है ना वहाँ पे लिखना भाई। ओके, ये जो एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज वाला पार्ट है उसमें लिखना, और देन फाइनल आंसर के लिए फिर इसको हम वापस वही रो टू कॉलम में चेंज कर लेंगे, बट ये जो शॉर्टकट से आंसर बन रहा है हमारा वो इसमें लिखना है। ठीक है, देन अब ये जो है सेकंड कॉलम का आंसर 3 माइनस 4 है ना, 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4 दैट इज 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। ओके, देन 4 1 जा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1 प्लस 1 एंड 3 माइनस 3 दैट इज 0। क्लियर, फिर लास्ट में 3 माइनस 4 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 3 माइनस 4 विच इज माइनस 1, देन अगेन 3 माइनस 3 विच इज 0, देन 4 माइनस 3 विच इज 1 है ना। अब ये जो आंसर बने वो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो 7 माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, क्या हुआ 7 माइनस 3 एंड माइनस 3, फिर माइनस 1 1 एंड 0, एंड ये लास्ट के कॉलम का आंसर माइनस 1 0 एंड 1। तो हो गया अपना ये सब आंसर, ये सभी जो हमने पहले से लिख के रखा था वो सब हो गया। फिर लास्ट में एडजॉइंट ए के लिए इसका ट्रांसपोज हम बनाएंगे तो क्या बनेगा आंसर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख लो 7 माइनस 1 माइनस 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख लो माइनस 3 1 0, एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, सो फाइनली वी गेट अवर आंसर। ओके, अब मुझे जो प्रूव करना है वो एडजॉइंट ए फाइंड करके फिर डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है, तो मैंने डिटर्मिनेंट ए भी फाइंड कर लिया, वो तो आपको मेरे ख्याल से पता ही है कैसे फाइंड करना है, फटाफट से वो फाइंड कर सकते हो। ये जो है इसका डिटर्मिनेंट पहली रो से एक्सपांड कर लो, आंसर आ जाएगा। देन आई नीड टू वेरीफाई दिस, तो अब मैं वेरीफिकेशन के लिए LHS में a इंटू एडजॉइंट ए से स्टार्ट करता हूँ वेरीफिकेशन के लिए। LHS इक्वल टू व्हाट, a इंटू एडजॉइंट ए। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास जो था वो 1 3 3 1 4 3 1 3 4 वही है ये ए मैट्रिक्स, और ये हमने जो फाइंड किया एडजॉइंट ए 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। ठीक है, ये एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए, उसको ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एज वी नो दैट मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बाय दिस वे वी हैव जस्ट मल्टीप्लाई एंड वी गेट दिस आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो ये क्या हुआ 7 माइनस 3 माइनस 3 दैट इज़ 1, फिर ये माइनस 3 3 कैंसिल दैट इज़ 0, ये माइनस 3 3 कैंसिल दैट इज़ 0, फिर 7 माइनस 7 दैट इज़ अगेन 0, माइनस 3 प्लस 4 विच इज़ 1, माइनस 3 3 कैंसिल अगेन 0, 7 minus 3 minus 4 that is 7 minus 7 0, minus 3 3 cancel that is 0, and minus 3 plus 4 that is 1. So finally we get this and this answer. तो ये क्या है, ये तो एक्चुअल में I ही है ना, I मैट्रिक्स है, बट I के बाजू में अगर मुझे चाहिए तो 1 लिख सकता हूँ ना, 1 इंटू I तो लिख सकता हूँ क्योंकि 1 तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है। तो 1 जो है वो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है। सो डिटर्मिनेंट A इंटू आई ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज अवर RHS। सो ये हो गया वेरिफिकेशन, है ना। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली वेरीफाई दिस थिंग्स एंड देन वी नीड टू फाइंड A इनवर्स। ओके, ये वेरीफाई अपना ये खत्म हो गया, इतना हमने कर लिया काम वेरिफिकेशन का। उसके लिए मैंने पहले एडजॉइंट A फाइंड किया, डिटर्मिनेंट A फाइंड किया, एंड देन आफ्टर मैंने LHS से RHS प्रूव कर लिया। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है A इनवर्स। तो कैसे फाइंड करेंगे A इनवर्स, तो A इनवर्स का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था, याद ना हो तो किसी भी तरीके से उसको याद रख लो भाई, मैंने बताया था। अब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू तो 1 ही है, सो इट बिकम व्हाट, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय 1, सो अल्टीमेटली इट इज एडजॉइंट A। सो फाइनली एडजॉइंट A की वैल्यू क्या है, तो जो भी वैल्यू वहाँ पे हमने फाइंड की थी उसको रख दो यहाँ पे, वो ये एडजॉइंट A हो गया। ये हमारा जो एडजॉइंट A यहाँ पे मिला था दिस वन, उसी को रख लो, 7 माइनस 3 माइनस 3, 7
-3 -3 -1 1 0, ओके, एंड -1 0 1 -1 0 1, ओके, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। क्लियर? ओके। अब प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं किसका, एडजॉइंट का, क्योंकि एडजॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब वैल्यू रखने की बातें हैं। इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है उसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज 4.5 है उसमें क्वेश्चन 1 की प्रैक्टिस हमने बोला 2/2 के एडजॉइंट की प्रैक्टिस की थी, उसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था। अब क्वेश्चन 2 जो है उसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन 2 लिखवाता हूँ मैं। क्वेश्चन 2 A इक्वल टू दिस वन। सबसे पहला काम मुझे करना है, ये पूरा का पूरा लिस्ट लिख लेना है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मुझे लिख के रख देना है, ठीक है। देन सेकंड वर्क ये है, एडजॉइंट A इक्वल टू ऐसा बॉक्स बना के उसका ट्रांसपोज लिख के ऐसा रख दो। फिर यहाँ से हमको रफ पेज में जाना है, एग्जाम के अंदर यहाँ से कहाँ जाना है, रफ पेज के अंदर। और रफ पेज में मुझे क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है ना वहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट लिख देना है, जैसे कि ठीक है, ये रफ पेज, ये जो कैलकुलेशन शॉर्टकट वाली जो कैलकुलेशन है ना वो रफ पेज में करनी है, बराबर। पहले मैंने क्या बताया था, पहले मैट्रिक्स पूरा लिख लो, ब्रैकेट मत लिखो, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वाली रो लिखो, तो मैंने फर्स्ट वाली रो लिख ली 1 -1 2। फिर सेकंड वाली रो को रिपीट करो 2 3 5, ठीक है। ऐसा करने के बाद फर्स्ट कॉलम को रिपीट करो 1 2 -2 1 2। आप देख सकते हो, हाँ भाई, 1 2 -2 1 2 1 2 -2 1 2, ओके। देन सेकंड कॉलम को रिपीट करो वापस, सेकंड कॉलम को, दैट इज -1 3 0 -1 3, ठीक है। एंड देन व्हाट वी नीड टू डू, अब यहाँ से क्या करना है, मुझे पहली वाली कॉलम को मिटा देना है और पहली वाली रो और पहली वाली कॉलम को मिटा देना है। उसकी ज़रूरत है ही नहीं, बस ऐसा सोच के मिटा दो उसको, बराबर। आप अपने हिसाब से मिटा सकते हो, 2 लाइन कर लो उसके ऊपर तो ऑटोमेटिक वो दिखाई देनी बंद हो जाएगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, क्या हो गया, 3 1 3 -0 दैट इज 3। फिर 4 × 2 दैट इज 0 -+1, तो 4 + 1 दैट इज 1, ठीक है। फिर -5 -6 -5 -6 कितना हो गया भाई, -11, ओके। देन यहाँ पे ये पहली कॉलम का काम खत्म। फिर ये सेकंड कॉलम के लिए -10 -2 -10 -2 -12। फिर 1 + 4 1 + 4 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बीच में नेगेटिव में रखता जाता हूँ भाई, देखना 2 2 4 -5 4 -5 -1। 0 -+6 0 + 6 that is 6। 2 -0 that is 2। एंड 1 3 3 + 2 हो गया है ना ये बीच में, क्योंकि दोनों में से कोई एक आध माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, सो 3 + 2 विच इज 5, ओके। अब ये जो भी वैल्यू मिली हो उसको यहाँ पे लिख देनी है वापस एक बार, 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 एंड 5। और एक एरर मैंने यहाँ पे कर लिया, आपको अगर दिखाई दे या ना दिखाई दे, ये जो मैंने लिखे हैं ना ये सब कैपिटल आएंगे भाई, क्योंकि ये कॉफ फैक्टर है। क्या आएगा, कैपिटल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैपिटल लिखा है, कैपिटल A11 A12 A13, ठीक है। तो ये कैपिटल रखना भाई, इसमें सिंबल का भी थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंस होता ही है ना। अब फाइनली आंसर में क्या लिखना है, ये ट्रांसपोज ले लेना है मुझे, तो फाइनली ट्रांसपोज लेने से मुझे क्या आंसर मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख लूँ, 3 -12 6 1 5 2 एंड -11 -1 5। तो ये मेरा आंसर हो गया, ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 25 में क्या करना है, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B इज गिवन एंड वी नीड टू वेरीफाई दिस वन। ये सब प्रैक्टिस के लिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आते, मैंने बहुत बार बताया है ना। वेरिफिकेशन के क्वेश्चन तो वैसे भी डायरेक्टली नहीं आते, ये जस्ट दे आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, है ना।
तो ये ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इस तरह के क्वेश्चन तो हमने मैट्रिक्स चैप्टर में भी पढ़ लिए मेरे ख्याल से। वहाँ पे भी मेथड देखी थी, बट वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हमने इनवर्स फाइंड की थी, तो उससे हमको प्रूव करना था, मे बी अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो। बट मोस्टली अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और लिखा नहीं है कि भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करो या फिर ये एडजॉइंट वाली मेथड यूज़ करो, देन अगर वो नहीं लिखा है तो ऑलवेज हमको इनवर्स वाली मेथड से ही प्रूव करना है या फिर इनवर्स वाली मेथड ही यूज़ करनी है कहीं पे भी, है ना। एक चीज़ क्लियर मैं बोल देता हूँ कि जब भी आपको इनवर्स जैसी कोई चीज़ें पूछी जाए तो हमेशा ही वहाँ पे या तो लिखा होगा कि यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, या तो नहीं लिखा होगा, बराबर। अगर नहीं लिखा है देन यू आर फ्री टू चूज एनी मेथड, एंड अगर आप फ्री हो चूज करने के लिए तो हमेशा ही कौन सी मेथड चूज करोगे, एडजॉइंट वाली, क्योंकि उसमें इजी हो जाता है ना काम। एडजॉइंट फाइंड करना है देन ए इनवर्स के ये फॉर्मूला में रख लेना है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में तो पूरे वो 6 स्टेप जो है वो फॉलो करके लाना पड़ता है आंसर, और उसमें एरर होने के चांसेस भी ज़्यादा है। और इसमें अगर आपको शॉर्टकट इतना सा पता है तो फटाफट से ये शॉर्टकट का आंसर बना के तुरंत ये एडजॉइंट बना सकते हो, ईजी हो जाता है ना काम अपना। सो अगर मेथड ऐसी है नहीं कि लिखा नहीं है तो हमेशा ही चूज़ क्या करो, ये इनवर्स वाली एडजॉइंट मेथड, ठीक है। इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट मेथड चूज़ करो। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अगर ऐसा लिखा है तो कंपलसरी वही यूज़ करना है, ठीक है। चलो, तो ये इसमें ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो मुझे ए इनवर्स चाहिए, बी इनवर्स चाहिए, मुझे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, बी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, एंड ए बी का भी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, एंड देन आई कैन यूज़ LHS एंड RHS, ये सब मैं उसके बाद प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं पहले ए बी फाइंड कर लेता हूँ। ये ए बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, देखो 2 1 जा 2 -3 विच इज़ -1, फिर -4 + 9 -4 + 9 विच इज़ 5, 1 + 4 दैट इज़ 5, एंड -2 -12 -14। सो ये हो गया अपना ए बी मैट्रिक्स। अब मुझे फाइंड करना है ए बी इनवर्स। तो जब भी मुझे इनवर्स फाइंड करना हो, मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी मुझे इनवर्स फाइंड करना हो ऑलवेज आई विल चेक मोड ए बी, क्योंकि ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, किसी का भी इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ दैट डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट। अगर ए इनवर्स फाइंड करना हो तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सो अल्टीमेटली मुझे ये इसका डिटर्मिनेंट पहले ही फाइंड करके चेक कर लेना है। अगर डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू 0 आ जाती है तो यहाँ पे आगे बढ़ना ही नहीं है, बट अगर 0 नहीं है तो फिर हम वहाँ पे लिखेंगे भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एंड देन हम एडजॉइंट फाइंड करके फिर ये दोनों वैल्यू इसके अंदर रख के फिर फाइंड करेंगे ए बी इनवर्स। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा भाई, 14 -25 विच इज़ 14 में से 25 जाए कितना बचेगा भाई, 11 -11। ओके, सो ये नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसा लिख देना है भाई, नॉट इक्वल टू 0 है, हैंस ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। भाई वर्ड टू वर्ड आपको ये ऐसे ही एग्जैक्टली लिखते जाना है। फिर आपको एडजॉइंट ए बी, क्योंकि मुझे ए बी का इनवर्स फाइंड, ए बी का इनवर्स तो मिल सकता है, अब मुझे एडजॉइंट ए बी की वैल्यू चाहिए, ये तो मिल गई। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू व्हाट। अब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, बट स्पेशली अगर 2x2 का क्वेश्चन है तो फिर आपको पूरी वो मेथड दिखानी पड़ेगी, A11 A12। फिर भी अगर आदत पड़ गई है और वो आपको जो वहाँ पे जो लिखी थी मेथड वो एग्जैक्टली फॉलो करनी है तो ठीक है, वो अच्छी बात है ना। जैसे अगर ऐसा करके लिख दिया पहले, फिर लिखा यहाँ पे कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A12 कैपिटल A21 कैपिटल A22, है ना। ये हमने आदत बना के रख ली है तो अच्छी बात है। फिर एडजॉइंट ए बी का डायरेक्ट आंसर, लास्ट का आंसर पहले, है ना, हमारे पास आएगा तो आंसर कौन सा आएगा, लास्ट का, और यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये इतने स्टेप फॉलो करके फिर आंसर बनाओ। तो ये दोनों को इंटरचेंज करो, ये ए बी है ना, उसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले मुझको इसको इंटरचेंज करना है, तो -1 -14 बन जाएगा, -14 -1, और ये दोनों की साइन चेंज, तो ये दोनों की साइन चेंज करोगे तो ये -5 और ये भी -5, सो टोटल ये -5 बन गया ये तो, ठीक है ना। ये हो गया एडजॉइंट ए बी। अब उसका रो का
कॉलम बना दो -14, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। फर्स्ट रो -14 -5 फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो -5 -1 सेकंड कॉलम बन गई, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, एंड देन ये सब जो वैल्यू आ गई वो सब रख दो यहाँ पे, -14 -5 -5 -1, बस। तो यही सब आंसर थे, है ना। ये पहले से हमने आदत बना के रखी है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारी आदत है तो हम एक्सप्लेनेशन में कभी भी मार नहीं खाएंगे, है ना। तो ये हो गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी का इन्वर्स क्या होगा, ए बी का इन्वर्स तो बना लो, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलो तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, अब ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है भाई, -11, तो -11 ऐसा लिख लेना भाई, है ना। 1 फिर ये जो वैल्यू है वो लिख लेना, फिर साइड में बाजू में उसके बाजू में एडजॉइंट ए बी की वैल्यू लिखो, विच इज़ -14 -5 -5 -1। ओके, क्लियर। एंड देन ये नेगेटिव साइन अंदर दे दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब 11 को अंदर डिवाइड करना है कि नहीं करना है वो बाद में सोचते हैं, है ना। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डिवाइड करेंगे और फाइनल आंसर बनाएंगे एक ही मैट्रिक्स के फॉर्म में, क्योंकि LHS RHS हमको सिमिलर दिखाना है। तो देखते हैं, ये हमारा LHS हो गया। अब RHS में बी इन्वर्स ए इन्वर्स दोनों सेपरेटली फाइंड करने पड़ेंगे, तो बी इन्वर्स का आंसर क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी का और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का आंसर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट बी, ये डिटर्मिनेंट बी 3 माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 3 माइनस 2 यहाँ पे 3 - 2, और ये बाजू में एडजॉइंट ऑफ बी है ना, बाजू में एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए डायरेक्टली मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको इंटरचेंज, 1 3 को गया 3 1 और ये दोनों के साइन चेंज, तो 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1, ये हो गया अपना फाइनली बी इनवर्स। और 3 - 2 हो जाएगा 1, इसलिए 1/1 इक्वल टू दिस वन, सो फाइनली 3 2 1 1, ये हो गया अपना बी इनवर्स। एंड देन ए इनवर्स, वैसे तो पहले ए इनवर्स फाइंड करना चाहिए था, कोई बात नहीं। एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, -8 - 3 विच इज -11, तो ये हो गया -11 इंटू बाजू में एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू, ये दोनों को इंटरचेंज करो ताकि -4 2 और ये दोनों के साइन चेंज, -3 - 1 -4 2 -3 - 1 -4 2 -3 -1, ठीक है। अब ये माइनस अंदर दे दो, फाइनली क्या बन जाएगा 1/11 इंटू 4 3 1 2। अब बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लो RHS के लिए, ठीक है। RHS इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू, ये बी इनवर्स है अपना जो बी इनवर्स फाइंड किया वो, इंटू ए इनवर्स, इट इज 1/11 इंटू दिस मैट्रिक्स। अब ये कांस्टेंट है डेफिनेटली, उसको तो साइड में ही रखना है हमको। और ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4 3 जा 12 प्लस 2 दैट इज 14, 2 3 जा 6 सॉरी 3 3 जा 9 प्लस 4 विच इज 13, 4 + 1 5 एंड 3 + 2 5। तो ये हो गया ए बी इनवर्स 14 5 5 1 14 13 5। अच्छा ये मिस्टेक है कुछ, मतलब अंदर कुछ मिस्टेक है, इसमें तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स में, हाँ यहाँ पे देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने पे देखो ये सब पॉजिटिव हो गए, -4 -3 -1 ये सब पॉजिटिव हो गए, बट ये वाला नेगेटिव हो गया, तो इसको नेगेटिव रखना है। तो वहाँ पे नेगेटिव इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। अब अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, देखते हैं चलो। अब मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा आंसर, पहला तो ओके 3 4 जा 12 प्लस सॉरी हाँ 4 जा 12 प्लस 2 14,
3 3 9 minus 4, that is 5. 4 plus 1, which is also 5, and 3 minus 2, that is 1, I think. अब हो गया 14 5 5 1, 14 5 5 1, hence वेरिफिकेशन डन, है ना. बी इनवर्स ए इनवर्स आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, है ना. एल एच एस इज व्हाट, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू दिस वन. ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, बट इसमें कंप्लीटली प्रैक्टिस हो गई. देखो आपकी ए बी कैसे, मतलब ए बी का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, 2/2 वाले पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस इसमें आ गई, है ना. आगे बढ़ते हैं. ओके, एग्जाम्पल 26. सो दैट मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन. तो ये डेफिनेटली उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही होगा. आपको मैंने डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स चैप्टर में दिखाया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. वो हमको प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो प्रूव करने में तो क्या चाहिए भाई, पहले मुझे ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, फिर एल एच एस में ए स्क्वायर रखूँ, ए रखूँगा और आई रखूँगा. एल एच एस इक्वल टू, अगर मुझे आर एच एस में 0 0 मैट्रिक्स मिल रहा है, देंस वेरिफिकेशन डन. और वी कैन से ये प्रूव हो गया कि ये जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है. एंड यूजिंग दिस वन मुझे फाइंड करना है ए इनवर्स, बराबर. तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो लोग एग्जाम में. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही है जो पूछने लायक है. बाकी आगे वाले जो क्वेश्चन हमने पढ़े वेरिफिकेशन वाले, डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन तो वो लोग नहीं पूछेंगे. तो मे भी वो लोग क्वेश्चंस में ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई ये जो है उसको सेटिस्फाई करवाओ कि यही है इक्वेशन, और उसके बेस से ए इनवर्स फाइंड करो. तो देखते चलो कैसे करना है. सबसे पहले क्या बताया, ए स्क्वायर फाइंड करो, ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर क्या होगा भाई, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, दैट इज, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा भाई, 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7. ओके, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए. अगर सही नहीं है तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा. ओके, चलो एल एच एस में रख लेते हैं सबको. एल एच एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, दैट इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की जगह रख दो वैल्यू 7 12 4 7. ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, 2 3 1 2 प्लस आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. ओके, अब सबको ऐड कर मल्टीप्लाई करके कर लो खत्म. ये यहाँ पे 7, ठीक है, चलो ये 7 हो गया. फिर ये जो है माइनस 4 टू जा माइनस 8, 7 माइनस 8 प्लस 1, ये पहला एलिमेंट हो गया. फिर 12 माइनस 12 माइनस 12 प्लस 0. ठीक है, ये 4 यहाँ से बनेगा माइनस 4 प्लस 0. ओके गुड. एंड देन लास्ट में 7 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 1. ओके गुड. तो फाइनली क्या बना मुझे, मेरे पास आंसर 7 प्लस 8, 8 माइनस 8 कैंसिल, 0, सभी 0 आ गए. देखो ये तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है भाई, 0 यहाँ पे भी 0 0 एंड 0. हैंस आई कैन से ये तो 0 मैट्रिक्स हो गया. सो प्रूव हो गया ना, सेटिस्फाई कर रहा है. ये ए मैट्रिक्स है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो प्रूव हो गया. अब मुझे इसका यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड करना है. क्या, इसका यूज़ करके, तो देख लेते वो भी. अब ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0. अगर ए इनवर्स फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लूँगा. ये खास ध्यान रखना है, जब भी कोई इक्वेशन का यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पूछे तो हमेशा ही क्या करो, दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर लो. ओके, ऐसे इससे क्या होगा, ए इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, दैट इज ए, माइनस ये अंदर सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना भाई ए इनवर्स को, पहला दैट इज ए. फिर ए इनवर्स इंटू 4a, तो ए इनवर्स इंटू ए कैंसिल, क्या हो जाएगा वहाँ पे आई, है ना, 4i. पता है ना भाई, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, आई. फिर प्लस ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई, किसी भी मैट्रिक्स को ए आई से मल्टीप्लाई करने पे वो खुद ही आ जाता है, सो वो ए इनवर्स इक्वल टू, और किसी भी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 मैट्रिक्स ही आएगा.
सो फाइनली ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगर ए इनवर्स को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या बन जाएगा 4i माइनस ए, ये दोनों को उस तरफ मैंने भेज दिया। तो अब मुझे 4i 4 इंटू आई मतलब 1001 माइनस ए क्या है भाई, ए है 2312। तो कैलकुलेट कर लो इसको, क्या बनेगा फाइनली 4 माइनस 2 दैट इज 2, 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3, 0 माइनस 1 विच इज माइनस 1 एंड 4 माइनस 2 विच इज 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार 2/2 के लिए है ना, तो हमारे पास फास्ट टेक्निक है, उससे एक बार चेक कर लो। तो फास्ट टेक्निक से अगर मैं चेक करूं, अगर मैं फास्ट टेक्निक से इसका आंसर चेक करूं तो ए इनवर्स फाइंड करना है ना, ए इनवर्स का आंसर क्या होगा 1 अपन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए मतलब 4 माइनस 3 विच इज़ 1, सो 1 अपन 1 इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का आंसर, ये दोनों को इंटरचेंज करो दैट इज़ 2 2, और ये दोनों की साइन चेंज दैट इज़ -3 -1। तो यही आ रहा है क्या, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 माइनस 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 2 मतलब हैंड्स करेक्ट। तो ये जो शॉर्टकट टेक्निक्स हैं उसका यूज़ ये भी है कि आप कभी भी क्वेश्चंस कोई दूसरी मेथड से भी ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पूछे तो इसको एक बार शॉर्टकट से अप्लाई करके, रफ पेज में शॉर्टकट से अप्लाई करके एक बार चेक कर लो कि जो आंसर हमारा आ रहा है वही आंसर हमारी दूसरी मेथड से आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमने जो भी मेथड अप्लाई की थी, जो उसने बोली थी, वो मेथड से हमने सही आंसर बनाया है। क्योंकि कैलकुलेशन एरर कभी भी आ सकती है, मेरी भी आ सकती है, तो आपकी तो डेफिनेटली कभी कभी पॉसिबल होगी ही। सो दैट इज वाई ऑलवेज वी नीड टू check or verify our answer whenever we know the shortcut. Okay? अब एक्सरसाइज 4.5 मतलब एग्जाम्पल सब खत्म हो गए बराबर, जितने भी एग्जाम्पल थे वो सब मैंने खत्म कर लिए। एक्सरसाइज 4.5 में भी मैंने क्वेश्चन 1 और 2 तो मैंने करवा लिया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत होमवर्क दे देता हूँ ताकि आपको भी घर से प्रैक्टिस हो जाए किस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक बार सॉल्व किया, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, एंड साथ में इसको उल्टे तरीके से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आएगा। एक बार वेरीफाई कर लेना है 3 और 4 के लिए बराबर, ये खुद से कर सकते हो, HW दे रहा हूँ मैं इसको भी। देन क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5 से लेके 11 तक के सभी क्वेश्चन में आपको इनवर्स फाइंड करने हैं। तो इनवर्स को तो मुझे आपको पता ही है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं, और साथ में लिख दिया है कि इफ़ इट एग्जिस्ट। तो मुझे मतलब मैं सभी क्वेश्चन में पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करूँगा एंड देन आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो समझ लो ये 3 2 6 इसमें होगा, ये डिटर्मिनेंट नॉट 0 है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसमें भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसमें भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, 3 इसमें भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसको आप चेक करना, मेरे ख्याल से अगर मैं चेक करूँ तो अभी चलो 2 इंटू या फिर 3 इंटू 4 2 8 -7 प्लस 1 इंटू -2 -4 विच इज़ से 3 -6। तो इसमें भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इसमें भी आपको इनवर्स बनाना पड़ेगा। और इसमें देख लो एक बार 1 इंटू 4 2 8 -6 प्लस 3 इंटू 3 -4 विच इज़ 8 -6 2 -3, इसमें भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर मैं कहीं पे एरर नहीं कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन में आपको डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ही आ रहा है। इट मीन्स व्हाट कि आपको सभी क्वेश्चन के ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सभी में ए इनवर्स फाइंड करने हैं। क्या तरीका है ये, इसमें तो एडजॉइंट ए बनाने वाला तरीका ईजी है, थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा इसमें शॉर्टकट अप्लाई करने में, बट शॉर्टकट ही अप्लाई करना ताकि आपकी प्रैक्टिस शॉर्टकट की हो जाए। ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट एडजॉइंट ए फाइंड करो एंड देन डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करके आंसर बनाओ। क्लियर? अगर नहीं आ रहा तो वैसे मैं कल ये सब के सॉल्यूशंस वहाँ पे दिखा दूंगा वीडियो में आपको। ठीक है, ओके। तो ये सभी क्वेश्चन आपको खुद से करना है, HW पूरा दिया है मैंने, 5 7 9 5 6 7 8 9 10 11 में भी, हाँ 11 में भी आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। सो 11 भी आप खुद से ट्राई करना अगर हो रहा है तो। 12 भी हमने एक बार ये देख लिया, इनवर्स वेरिफिकेशन वाला, यही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में देखा था, इसको भी HW दे रहा हूँ। और ये 13 इतने दे रहा हूँ, चलो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मैं HW दे रहा हूँ,
जितना हो सके उतना खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो फिर डेफिनेटली मैं तो करवाने वाला ही हूँ, और कल मैं सभी का सॉल्यूशन दिखा दूंगा, है ना। ये सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में कर ली है, ताकि आपको ये ईजी लगे, ठीक है, इतना टफ है नहीं। और ये एक बार हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन 14, 15, 16 तो वैसे तो ईजी है। ओके, ये क्वेश्चन 14 से लेके 17, 18 तक ये सभी क्वेश्चन वैसे तो इजी है, बट डेफिनेटली विल सी लेटर ऑन। ओके, ट्राई करना अगर हो जाता है तो किसी से, वैसे इतना टफ नहीं है। ओके, तो इतने तक करो तो भी अच्छी बात है, अगर 13 तक भी हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, उसके आगे फिर हमें नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। ओके, चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।